जोहार दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड जीके, झारखंड के बारे में, जिसमें पहले हमने लिया झारखंड का परिचय लिया, और अब जो हम लोग लेने वाले हैं वो झारखंड का भौगोलिक परिचय के बारे में जानेंगे। तो जो पाठ हम लोग शुरू कर रहे हैं झारखंड के बारे में वो भूगोल से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपका 3 मार्क्स आराम से फिक्स रहेगा। काफ़ी कुछ पढ़ेंगे, झारखंड का भौगोलिक परिचय, झारखंड की जनसंख्या के बारे में, झारखंड की जनजाति के बारे में। ठीक है, तो बने रहिए। शुरू करते हैं आज का सेशन, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले झारखंड के बारे में बता दें कि झारखंड है कहाँ। पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में हमारा प्यारा झारखंड है कहाँ। तो हमारा प्यारा झारखंड जो है वो भारत के उत्तर पूर्वी भागों में उपस्थित है। कहाँ है? भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। ठीक है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में। अब देखो, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में जो अवस्थित है हमारा प्यारा झारखंड, ठीक है, वो आप लोग को पता है। और भारत, इसकी आकृति कैसी है? चतुर्भुजाकार है। कैसी आकृति है? चतुर्भुजाकार है। अगर गोलार्ध पूछ ले कि भाई गोलार्ध कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर साइड में है भारत का और पूर्वी साइड में। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत से मिलने वाली जो है लाइन वो झारखंड से ही होके कहीं ना कहीं जाती है। और राज्य की ज्यामितीय आकृति कैसी है? चतुर्भुजाकार। आपने झारखंड का नक्शा देखा होगा, वो कुछ इस टाइप का आपको मिलता होगा। बस एक बनाने का कोशिश किए हैं, कोई ये नहीं है। बाकी मैप के क्लास में आपको बढ़िया से समझाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बातें झारखंड के बारे में। झारखंड की आकृति कैसी है? चतुर्भुजाकार है। जैसे हड़प्पा की आकृति त्रिभुजाकार थी, वैसे ही झारखंड की आकृति चतुर्भुजाकार है। झारखंड की जलवायु कैसी है? तो झारखंड की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ये आपको याद रखना है। देखो, सदाबहार नहीं है, कटिबंधीय है। सदाबहार वहाँ होती है जहाँ पर मौसम बहुत ही ज़्यादा, यानी कि क्या बोलते हैं, बारिश होती है। सदाबहार यानी कटिबंधीय है। ठीक है, याद रखना आपको, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, झारखंड में ऐसे भी याद रखोगे, झारखंड में जंगल झाड़ी अधिक मात्रा है, तो उसको क्या किया जाएगा? काटा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जलवायु कैसी है झारखंड की? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। झारखंड का अक्षांश विस्तार कितना है? यहाँ पर क्वेश्चन फंसता है। ठीक है, बोले ना, यहाँ से भी इतने टॉपिक आज के भी हम कवर करेंगे जहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आराम से आपके भिड़ेंगे और आएंगे ही आएंगे, एग्जाम में फिक्स है आपका। अक्षांश विस्तार है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 25 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्या है भाई? ये है उत्तरी अक्षांश। अच्छा, उत्तरी अक्षांश में आप थोड़ा सा ध्यान दोगे अगर, कि 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड और 25 डिग्री 58, पहले डिग्री वाला याद रख लीजिए। 4 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। कभी भी एग्जाम में देखना है तो आप क्या देखोगे? 4 का डिफरेंस। देशांतीय विस्तार में भी अगर आप देखोगे 83 डिग्री से लेके 87 डिग्री, बाकी बाद में याद करेंगे, पहले डिग्री वाला कॉन्सेप्ट देखो कि 4 डिग्री का डिफरेंस है भाई। तो एग्जाम में आपको वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें 4 का डिफरेंस है। अब बात करते हैं आगे। 21 अक्षांश विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड, और ये है आपका 25 डिग्री 18 मिनट। ठीक है, 21 58 10 नंबर जैसा याद रख लोगे आप लोग एकदम। 21 58 10 25 18, 21 58 10 25 18। ठीक है, अरे 10 नंबर का तो मोबाइल होता है, 10 नंबर का ये है। हमारा झारखंड के बारे में है, क्या दिक्कत है? वो अलग बात है, आप लोग नंबर याद नहीं रखते हैं क्योंकि फ़ोन ज़्यादा हो गया है या नहीं। ठीक है, बट पुराने ज़माने में आज भी हम लोग के टाइम में नंबर याद ही रखते थे जल्दी लगाने के लिए किसी का भी। 21 58 10 से लेके 25 18, 4 का डिफरेंस है डिग्री में, ये याद रख लेना है, बाकी आप एग्जाम में मार दोगे। इसके बाद वहाँ 58 है, यहाँ 18, लास्ट में 8 8 है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखोगे। 4 8 83 87, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर इसका है। देखो, उत्तरी अक्षांश 21 डिग्री 58 मिनट से लेके 25 डिग्री 18 आगे बढ़ रहा है, यानी वो, ठीक है, वो उत्तरी अक्षांश हो गया। और उसके बाद ये पूरब की ओर बढ़ रहा है। ओके, आगे देखते हैं। राज्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा गुजरती है झारखंड से, बहुत अच्छी बात है। राज्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा की डिग्री कितनी है? 23.5 डिग्री, एकदम बहुत बढ़िया नंबर है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? वो 23.5 डिग्री का कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की क्लास में आपको कराई जाएगी।
झारखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य, देखो हम लोग झारखंड उत्तर में मिलते हैं, हम लोग बिहार से। कहाँ मिलते हैं भाई? उत्तर में मिलते हैं बिहार से, ठीक है। और उसके बाद है आपका बंगाल और छत्तीसगढ़, ठीक है, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश आपका पूरब साइड में है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल आपका इधर हो जाता है, क्या बोलते हैं, पूरब साइड में, ठीक है। पश्चिम बंगाल किधर साइड है? पूरब साइड में है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। और छत्तीसगढ़ है आपका फिर उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे, ठीक है। तो ये भी याद रख लोगे, ऐसे मैथ का क्लास में आप लोग को क्लियर करा देंगे बढ़िया से, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस याद रखो अभी झारखंड राज्य को भाई कितने, देखो झारखंड शब्द में कितने वर्ड है, सो देखो यहाँ पे झारखंड में है 5, कितने हैं 5, तो भाई 5 राज्यों से तो कम से कम स्पष्ट होगी ना। इसके बाद देखते हैं राज्य की लंबाई चौड़ाई। तो राज्य की जो लंबाई चौड़ाई है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 380 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम है चौड़ाई 463 किलोमीटर। 380 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम है 463 किलोमीटर। ये एकदम फैक्चुअल डेटा है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। बीपीएससी में पिछले ही साल का क्वेश्चन है, उसमें पूछ दिया था पूरब से पश्चिम तक की लंबाई। तो बिहार और झारखंड का पैटर्न सेम है, तो पूछेगा नो डाउट, ठीक है। और बीपीएससी था तो ऐसा नहीं सोचना है कि झारखंड एसएससी सीजीएल वगैरह में नहीं पूछेगा, पूछ सकता है, बहुत बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है। हम लोग पूरब से पश्चिम अधिक लंबे हैं, ये भी आपको, देखो पूरब से पश्चिम कैसे नापा जाता है पता है? कोना कोना नापा जाता है, ठीक है। नक्शा भी बनाए थे ना, तो वही कोना कोना नापेगा पूरब से पश्चिम, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई बीच में नाप लिया, नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो राज्य का कुल क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। आपको याद रखना है 80,000 से जस्ट थोड़ा सा कम, 80,000 से क्या है, थोड़ा सा कम है। कितना है? 79,714। अगर 200 कितना हो जाता है, 286 किलोमीटर और हो जाता तो भाई हमारे पास तो हो जाता है 80,000 वर्ग किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें मैक्सिमम जो है हमारा वो है ग्रामीण क्षेत्रफल, ठीक है। कितना है भाई? 70,922 किलोमीटर है ग्रामीण, और शहरी है 1,792 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। शहरी बहुत ही कम है, जैसे रांची वाला शहर हो गया, एक दो पोर्शन जमशेदपुर टाउन सिटी हो गया, उसको छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा झारखंड क्या है, ग्रामीण क्षेत्रफल में ही आता है, मात्र 1,700। यानी कि समझ लो ना कि 95% भूमि तो भाई लगभग ग्रामीण क्षेत्रफल के ही अंतर्गत आती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है हमारा झारखंड? 2.42%। बहुत, देखो मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्शन ही लेके आया हूँ। मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा ही नहीं जहाँ से आने की मिलेंगी, आप इतना पढ़ के जाइए, आपके यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे मिलेंगे, ठीक है। जो एक्सपीरियंस है उनको तो पता ही है, कमेंट करके आप लोग बता ही दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसी तरह बस प्यार बना रहे, साथ बना रहे, जंग जीत ली जाएगी ये भी, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं आगे। भारत के कुल क्षेत्रफल में तो बता ही दिए, 2.42% का हिस्सा झारखंड में है, ठीक है। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कितवां स्थान है? तो 15वां स्थान है। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि झारखंड जब अलग हुआ था तो वो क्रम के अनुसार देश का 28वें नंबर का राज्य बना था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान 15वां है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बन गया है इसके पश्चात, ठीक है। तो अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का स्थान कितना है? 15वें नंबर पर है, और प्रतिशत में 2.42%। कितना हो जाएगा? 2.42%। इसके बाद देखो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा होगा? सिंहभूम होगा भाई, सिंह लोगों की भूमि, जाहिर सी बात है। लेकिन कौन सा सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम या पश्चिमी सिंहभूम? यहाँ पे क्वेश्चन फंसा देता है। सिंहभूम तो याद रहता है बच्चों को, पूर्वी या पश्चिमी।
तो क्या बोला है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला। अच्छा, सबसे ज्यादा वाला क्षेत्रफल वाला जिला वही होगा जिसका नाम बड़ा है। ठीक है, तो कौन सा हो गया भाई, पश्चिमी सिंहभूम, क्योंकि इसका नाम भी बड़ा है, सबसे बड़े काम यही करेगा। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला रामगढ़, राम जी का जिला कम है, क्योंकि ऐसे याद रख लो, राम जी का गढ़ सबसे कम क्षेत्रफल वाला है, क्योंकि आजकल पाप बढ़ रहा है। ठीक है, तो रामगढ़ सबसे न्यूनतम हो गया, कम क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई झारखंड में कितनी है, तो 3367 किलोमीटर है। ठीक है, 79,714 किलोमीटर मैंने क्या बताया कि पूरे झारखंड का क्षेत्रफल बताया था, जिसमें 77,900 आपका ये था, क्या बोलते हैं, ग्रामीण था, और बाकी 1,792 के लगभग में आपका क्या बोलते हैं, शहरी क्षेत्रफल था। ठीक है, यहाँ तक आपको याद है। अब देखो, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3367 किलोमीटर और राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1231.90 किलोमीटर है। देखो, ये वाला जो डेटा है ना, ये डेटा थोड़ा सा आगे पीछे होता है बाबू। ठीक है, शहरी वाला जो डेटा है वो थोड़ा आगे पीछे होता है। तो आप एक बार ना, जब एग्जाम के लास्ट टाइम आएगा तो आप सर्च कर लोगे, अगर वीडियो पुराना हो जाएगा तो, कि भाई राजमार्गों, क्योंकि बनते रहती है रोडें। ठीक है, अभी ऐसे भी केंद्र सरकार की तरफ से काफ़ी काम चल रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद देखते हैं मुख्य फसल कौन सी है झारखंड की, भाई तो धान है। कौन सी है, धान है। औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, 140 सेंटीमीटर है औसत वार्षिक वर्षा सालाना। कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है, 38 लाख हेक्टेयर हम लोग कृषि योग्य भूमि है। और कुल क्षेत्रफल में वनों का आरक्षण प्रतिशत कितना है, वनों का प्रतिशत कितना, 29.76। बताओ, कम है या अधिक है। आप लोग कमेंट करके बताओगे कि कुल क्षेत्रफल में जो वन का प्रतिशत है वो क्या भारत के क्षेत्रफल से क्या अधिक है या नहीं। ठीक है, और पिछले वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन बताया था आपको कि झारखंड के राज्यपाल जो है रमेश बैस, वो उनका स्थानांतरण हो गया है, और अब जो नए बने हैं वो हैं सीपी राधाकृष्ण। ठीक है, झारखंड के नए राज्यपाल। ठीक है, तो ये भी आपको याद कर लेना है, रमेश बैस अब नहीं याद रखना। सीपी राधाकृष्णन, एकदम बहुत बढ़िया नाम है, आप लोग को याद हो जाएगा, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया पॉइंट। आगे चलते हैं हम लोग कि भाई कुल कृषि योग्य भूमि हमने देखी 38 लाख हेक्टेयर, कुल क्षेत्रफल में वन का प्रतिशत 29.76%। सर्वाधिक वनाच्छादित जिला क्षेत्रफल के अनुसार, बहुत सुंदर जो है, ये भी क्या है, पश्चिमी सिंहभूम। क्या है, पश्चिमी सिंहभूम। अच्छा, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम। सबसे बड़ा वनों वाला जिला कौन है, पश्चिमी सिंहभूम। कोई दिक्कत नहीं, सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा जिला, कोई टेंशन नहीं। न्यूनतम वनाच्छादित जिला कौन सा है, जामताड़ा। जाम इतना लगता था कि पेड़ों को काटना पड़ा, लेकिन फिर ठीक है, इसलिए सबसे कम हो गया। और जामताड़ा क्यों फेमस है, सबको पता ही होगा। ठीक है, पता है ना, अभी हालिया रिपोर्ट में देश में फिशिंग करने के मामले में जामताड़ा का पोजीशन गिर गया है थोड़ा। ठीक है, 5वें नंबर पे आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिशिंग विशिंग करते रहते हैं लोग, वेब सीरीज भी है काफ़ी फेमस। आगे देखते हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र जिला प्रतिशत में कौन सा है। अच्छा, अब प्रतिशत के अनुसार है, देखो सर्वाधिक वन क्षेत्र जिला अब प्रतिशत के अनुसार है। वहां पर पहले प्रतिशत नहीं था, सिर्फ हेक्टेयर या किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर की बात की जा रही थी, तो पश्चिमी सिंहभूम और जामताड़ा था। लेकिन अब सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला प्रतिशत के अनुसार लातेहार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जनता जब नहीं लगा रही थी तो लात घूसों के साथ यहाँ पे पेड़ लगवाया गया था, तो प्रतिशत के क्रम में 56% यहाँ पे है। और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला प्रतिशत के अनुसार कौन हो गया, फिर से जामताड़ा हो गया, 5.85% मात्र यहाँ पे है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, याद हो जाएगा आपको। प्रति व्यक्ति वन कितना है झारखंड में, 0.08 हेक्टेयर है। कितना है, 0.08 हेक्टेयर है। ऐसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, बट वन क्षेत्र याद रखना है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से काफी क्वेश्चन आ रहा है फॉरेस्ट वालों से। ठीक है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे वगैरह में भी बहुत पूछता है, झारखंड का नहीं पूछेगा, देश का पूछेगा, लेकिन फॉरेस्ट से क्वेश्चन बन रहा है बहुत ज़्यादा। अब आते हैं जनसंख्या के बारे में, थोड़ा सा जनसंख्या देख लेते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार, कई बार किस्मत खराब रहा तो दे देगा, 3, 29, 88, 134। ठीक है,
तो हो गया आपका इकाई राशि सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़ 29,88,134 आबादी है किसकी? राज्य की कुल जनसंख्या 2011 में। तो 10 साल में तो जाहिर सी बात है कि बहुत बढ़ गई होगी, 5 करोड़ भी पार कर गई होगी, नो डाउट। ठीक है। पुरुषों की संख्या 169 है, महिलाओं की संख्या 160 है। जनरली आप लोगों से ये नहीं पूछेगा कि कितना है, प्रतिशत पूछता है कि पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो 51.32 है, और बची महिलाएं तो 48.68 है। याद रखना है 51.32 प्रतिशत किसका है? पुरुष की है, और महिलाओं का है 48.68। मेरे साथ बोल भी लोगे ना आप एक एक बार, तो आपको आधी चीजें तो यूं ही याद हो जाएंगी। ठीक है। अब देखो शहरी जनसंख्या कितनी है, तो कुल जनसंख्या का 24% जनसंख्या शहरी। इसके आगे देखते हैं अनुसूचित जाति की संख्या और अनुसूचित जनजाति की संख्या। देखो जनरली आपसे परसेंटेज ही पूछेगा, कभी भी नंबर नहीं पूछता है, बहुत ही यानी रेयर केस हो, आपकी किस्मत खराब हो तभी पूछता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ परसेंटेज पे ज़्यादा फोकस करेंगे। झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की संख्या अधिक है, एसटी की संख्या अधिक है। एससी से पहले भी बताए थे, कल भी जब लोकसभा का बताए थे तो 861। ठीक है। तो कल जो मैंने बताया था उसमें बताया था कि भी लोकसभा की में सीटों की संख्या कुल 14 है, जिसमें कितनी है? 14 है लोकसभा में सीटों की संख्या। ठीक है, जिसमें अनरिजर्व यानी जनरल के हैं 8, और एससी का है आपका 1, क्योंकि झारखंड में आबादी कम है, और एसटी का है जगह 5। तो जब इनका ये हाल है तो जाहिर सी बात है आबादी में भी एसटी अधिक होगी एससी से। तो अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? 26.20% है, और इसका 12.08% है। ठीक है, यहाँ तक आपको याद रखना। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो जनसंख्या झारखंड में अधिक है, 2.73% जनसंख्या झारखंड में निवास करती है भारत की। 2.42% क्या था? 2.42% था हमारी भारत के भूमि के मामले में। भूमि में 242। ठीक है, भूमि के मामले में 242, लेकिन 242 2.42 से अधिक क्या है? जनसंख्या। जाहिर सी बात है भूमि से अधिक हमेशा जनसंख्या होती है, तो कभी कंफ्यूज भी हो 2.42 2.73 में, तो हमेशा याद रखना कि 2.73 जनसंख्या का था, और 2.42 आपका किसका था? भूमि वाले के लिए था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं। भारत में कुल जनसंख्या का प्रतिशत तो बता दिए 2.73%। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान कितने नंबर पे है? झारखंड हमारा हमारा प्यारा झारखंड है भाई 14 नंबर पर जनसंख्या के मामले में पूरे भारत में। और उससे पहले जो मैंने बताया था झारखंड की जो क्रम अनुसार भूमि के अनुसार जो था वो 15वें नंबर पे था, और जनसंख्या की दृष्टि में 14वें नंबर पर। जाहिर सी बात है कि जनसंख्या अधिक है तो एक पायदान पहले होंगे, हम लोग 14वें नंबर पर होंगे। ठीक है, झारखंड कितने नंबर पे? 14वें नंबर पे। ठीक है, फॉर 10 प्लेस। 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत थी? 22.4% थी। काफी हाई थी हमारी जनसंख्या वृद्धि दर, मानना पड़ेगा भाई। 22 मायने रखती है। ठीक है, चलिए कोई नहीं। इसके बाद देखते हैं, 14वें नंबर पे थी। इसके बाद 22.4% से हमने जनसंख्या की वृद्धि की थी। 10 की जनसंख्या वृद्धि की दर दृष्टि से भारत में स्थान कितने नंबर पे था? 10वां प्लेस में था। बताओ, यानी जनसंख्या वृद्धि करने में भी हम कितने नंबर पे हैं? 10वें नंबर पे हैं। बहुत अच्छा नंबर है, एकदम याद रहेगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, अभी तक तो देखो सबसे बड़ा जिला पढ़े हम लोग पश्चिमी सिंहभूम। सर्वाधिक, फिर क्या पढ़े आपको? वनों वाला जिला पढ़े पश्चिमी सिंहभूम। सर्वाधिक 1% वाला जिला पढ़े तो वो भी क्या था? पश्चिमी सिंहभूम था। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या पूछ दे तो भाई जनसंख्या तो सर्वाधिक रहेगी राजधानी में ही। तो भाई कहाँ हो गई हमारी राजधानी? रांची। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा। ठीक है, दगा दे दिया लोगों को लोहा बेचने के चक्कर में, तो कम हो गई वहाँ की जनसंख्या, बहुत अफसोस की। बस याद रखना। ठीक है, लोहरदगा हो गया।
जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है, जनसंख्या घनत्व है। कहाँ का, झारखंड का। ठीक है, जनसंख्या घनत्व में भारत में स्थान कितना है, 14वें नंबर पे। जैसे जनसंख्या में वैसे ही जनसंख्या घनत्व में, एकदम कोई लॉजिक नहीं लगाना है भाई। ठीक है, और कर्मा पर्व जो कि आज खत्म होने वाला है, लास्ट है, अंतिम है, तो आप सभी को कर्मा पर्व की बहुत बहुत बधाई। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद। धनबाद तो धनबाद है, गढ़ है ये अपना। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या सबसे ज़्यादा यहीं मिलेगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा। सिमडिया नहीं रहा सबको, तो भाग गया वहाँ से लोग छोड़ गए। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में, देखो बता दे रहा हूँ मैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में जितनी भी जनता रहती है उसे ही कहते हैं हम लोग जनसंख्या घनत्व। ओके, क्लियर है यहाँ तक, शाबाश। आगे देखते हैं हम लोग कि भाई न्यून लिंगानुपात कितना है झारखंड का। झारखंड का लिंगानुपात क्या है, तो 949 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। इतना भी खराब नहीं है, 51 लोग सिर्फ बिना शादीशुदा रहेंगे, बाकी तो ठीक है। ठीक है, तो 949 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष से कम है। 51 पुरुष लोग क्या करेगा बेचारा, बताओ। कुछ लोग इन्हीं में से एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बनेंगे। आगे देखते हैं लिंगानुपात में भारत में स्थान कितना है। लिंगानुपात में भारत में स्थान, जनसंख्या में 14 था, जनसंख्या घनत्व में भी 14 था, लेकिन लिंगानुपात में भारत में स्थान कितना हो गया, 17वां। देखो ज़्यादा डेटा नहीं है, थोड़ा ही डेटा है, बट आपको याद रखना पड़ेगा। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला फिर से वही पश्चिमी सिंहभूम, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद। ये थोड़ी सी खराबी है धनबाद में, न्यूनतम लिंगानुपात में आ गए हैं। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी तुम ही लोगों के हाथों में है, हम ही लोगों के हाथों में है। ठीक है, साक्षरता दर झारखंड की कितनी है, तो 66.4%। और साक्षरता दर में भारत में स्थान कितना, 32वें नंबर पे। पीछे से टॉप करेंगे हम लोग, और किए ही है। साक्षरता दर में भारत में नहीं, हम लोग से भी पीछे है। कौन, सेकंड टॉपर है हम लोग, बिहार। बताओ, एजुकेशन में बिहार और हम लोग झारखंड, सबसे खराब परिस्थिति है, बहुत खराब बात। तो साक्षरता दर में भारत में स्थान कितने नंबर पे है, उसका 32वें नंबर पर है। ठीक है, साक्षरता दर में भारत में स्थान कितने नंबर पे, 32वें नंबर पर है। पुरुष साक्षरता दर जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, अधिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अधिक है, 76.8% है। यानी पुरुष साक्षरता दर 75% से अधिक, और महिलाओं की साक्षरता दर 55.4% के ही लगभग है। यानी 100% पुरुषों में 76% पुरुष पढ़े लिखे हैं, और 100% महिलाओं में 55% की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, बहुत कम है, बहुत खराब है, इसको बढ़ाना बहुत जरूरी है, और आगे सुधरेगा। 2021 का डेटा में नो डाउट हम लोग सुधरेंगे काफ़ी हद तक, और उम्मीद है कि हम लोग 1-2 पोजीशन आगे बढ़ें। महिला साक्षरता दर 55.4%, 50% से जस्ट एभव किए हम लोग। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, पाकुड़। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रांची। देखो, सर्वाधिक आबादी भी रांची में, सर्वाधिक साक्षरता भी कहाँ, रांची में, लेकिन न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा हमारा, पाकुड़। क्या है, पाकुड़। ठीक है, क्योंकि वहाँ लोग पाने के चक्कर में रहते थे, यानी पैसे के चक्कर में रहते थे, तो साक्षरता वहाँ के लोगों ने ली नहीं, बचपन से सबको काम पे लगा दिया गया। सर्वाधिक ओबीसी जनसंख्या वाला जिला गिरिडीह। ओबीसी, ठीक है, कहाँ रहती है सबसे ज़्यादा, गिरिडीह में, गिरी हुई है गिरिडीह में। ठीक है, सबसे ज़्यादा ओबीसी। न्यूनतम ओबीसी जनसंख्या वाला जिला खूंटी। पूछ देता है कई बार कि सर्वाधिक एससी वाला संख्या, सर्वाधिक एसटी वाला संख्या। अच्छा, पूछ रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 6 अल्पसंख्यक केंद्रित जिले कौन कौन से। सिमडेगा, पाकुड़, खूंटी, गुमला, रांची, साहेबगंज। रांची भी है, ये याद रखना है। ठीक है, बाकी क्योंकि क्वेश्चन अगर इस तरह में देता है तो बोलेगा कि कौन नहीं है, और उसमें बाकी तो आप फंसोगे, बोलोगे रांची तो पक्का नहीं होगा। तो बस इसमें वो ध्यान देना है कि भाई कौन सा हो सकता है। ओबीसी गिरिडीह में है, न्यूनतम ओबीसी खूंटी में है। जनजातीय परिचय थोड़ा सा दे देते हैं। ठीक है,
पहले ही बोले थे कि आज जनजातीय परिचय भी देंगे, ठीक है, जनसंख्या के साथ साथ, और बहुत जरूरी है इसको भी देना। खत्म हो जाएगा, ज़्यादा देर का लेक्चर नहीं लेंगे आज। कुल जनजातियों की संख्या झारखंड में कितनी है? 32। अच्छा, आपको कमेंट करके बताओ, पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि झारखंड में कितनी भाषाएं को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है? कमेंट करके बताइए। कुल जनजातियां 32 हैं। कुल आदिम जनजातियां कितनी हैं? 8। बिरहोर, कोरबा, असुर, पढ़ैया, बिरजिया, सौरिया, पहाड़िया, माल पहाड़िया और सबर। ठीक है। आदिम जनजाति, आदिम जनजाति का मतलब होता है सबसे पुरानी जनजाति, और सबसे झारखंड की पुरानी जनजाति कौन है? असुर। अब एक काम की बात अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो हम लोग पता है किसके वंशज हैं झारखंड वाले? अगर आप भाग महाभागवत को बढ़िया से पढ़िएगा, महाभारत टाइम पीरियड के युद्ध को पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा कि घटोत्कच वगैरह जो रहते थे जिस जंगल में, ठीक है, वो जंगल यही था। पुराणों के अनुसार, महाभारत के अनुसार उसी का नाम झारखंड पड़ा है, और झारखंड का महाभारत में भी जिक्र किया गया है 2 से 3 बार। ठीक है। अब यहाँ पे इतना ही लेंगे। असुर उन्हीं को कहा गया था, ठीक है। बिरहोर, कोरबा, असुर, परहिया, बिरजिया, सौरिया, पहाड़िया, माल पहाड़िया, सबर। आगे इनके बारे में और डिटेल में जानेंगे, कौन कहाँ पाया जाता है, बिरहोर कहाँ अधिक मिलेगा, सौरिया कहाँ मिलेगा, असुर कहाँ मिलेगा, वगैरह वगैरह। अनुसूचित जनजाति की संख्या। अब देखो, अनुसूचित जनजाति की संख्या 86, 45, 0, 42। ठीक है। कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 26% हम लोग जनजाति रहते हैं, एसटी। तो बताओ एसटी को क्यों नहीं वैल्यू मिलेगा? ठीक है, 26% है। आदिम जनजातियों की कुल संख्या 1,92,425 है। चलो ठीक है, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पूछ सकता है कि आदिम जनजातियों का प्रतिशत भी कितना है। ठीक है, आदिम जनजातियों का प्रतिशत भी कितना है? तो आपको ध्यान रखना है 0.72% है। कितना परसेंट है? 0.72% है। 0.72% है। ठीक है, आदिम जनजातियों की झारखंड में। नेक्स्ट पेज लेते हैं। ठीक है, कोई नहीं, आगे देखते हैं। यहाँ पे सेशन शुरू करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति झारखंड की कौन सी? सर्वाधिक जनसंख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक लगाइए। संथाल। कौन सा हो जाएगा? संथाल। एकदम आंख मूंद के टिक लगाना। संथाल, झारखंड संथाल परगना क्षेत्र में संथाल जनजाति की बहुलता है। संथाल, उसमें मुंडा उंडा आते हैं। ठीक है। सर्वाधिक जनजाति वाला जिला कौन सा? संख्या के आधार पर रांची, ये भी याद रखना। और न्यूनतम जनसंख्या जनजाति वाले राज्य कोडरमा। ठीक है। सर्वाधिक जनजाति वाला जिला कौन सा है? रांची है। न्यूनतम जनजाति वाला जिला कौन सा है? कोडरमा। क्योंकि कोडरमा में जनरली ओबीसी और यादव लोगों की संख्या अधिक है। ठीक है, तो जनजाति पूछेगा सर्वाधिक, तो रांची। रांची में आप जाओ कहीं भी, हर जगह मिलेंगे आपको यही लोग। और कोडरमा, कोडरमा में ओबीसी और ये क्या बोलते हैं, यादव लोग अधिक है। तो जनजाति वहाँ पे एकदम ना के बराबर है। सर्वाधिक जनजाति वाला जिला प्रतिशत के आधार पर खूंटी। सर्वाधिक जनजाति वाला जिला प्रतिशत के आधार पर कौन सा हो गया? खूंटी। ठीक है, ये भी याद रखना, प्रतिशत के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर रांची है, प्रतिशत के आधार पर कौन है? खूंटी। और खूंटी के उलिहातू गांव में किनका जन्म हुआ था? भगवान बिरसा मुंडा का। ठीक है। न्यूनतम जनजाति वाली जिला कौन सी है प्रतिशत के आधार पर? वो भी कोडरमा ही होगी, बता ही दिया हमने। ठीक है, रांची और खूंटी याद रखिएगा। जनसंख्या तो रांची मार देना एकदम आंख मूंद के, और प्रतिशत पूछ दिया तो खूंटी, बिरसा मुंडा गाँव। ठीक है। जनजातीय समाज में लिंगानुपात देखो, शहरी समाज से ज़्यादा अच्छा है हमारा। जनजातीय समाज में लिंगानुपात कितना है? 987 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर, और यहाँ कितने? 949। बताओ कितना पढ़ा लिखा समाज है। और सही मायनों में जनजातीय समाज में आज भी बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं मौजूद हैं, लेकिन हम लोग खो रहे हैं। ठीक है, बट कोई नहीं, सबका समय आता है। सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा संथाली होगी। संथाल लोग अधिक हैं, तो संथाली भाषा ही सबसे अधिक भी होगी। इसके बाद जनजातीय समाज में
साक्षरता दर तो 40.7%, ये थोड़ी सी गड़बड़ है, जनसंख्या साक्षरता बहुत कम है, 50% भी पार नहीं हुई। और पुरुष साक्षरता 54% है, तो महिला सीधे आधा 27.2, बहुत खराब हालात, बहुत खराब हालात हैं। ठीक है, हालात बहुत खराब है जनजातियों में। जनजातीय जनसंख्या में झारखंड का भारत में स्थान कितना है? चौथा। यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जैसे आपका मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, और एक जगह कहीं पे होगा, उसके बाद चौथे नंबर पे हमारा झारखंड आता है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति तो संथाल है, फिर उरांव है, फिर मुंडा है और हो है। ये एकदम आपको सीरीज वाइज याद रखना है। देखो, संथाल में 3, उरांव में 3, संथाल उरांव, फिर मुंडा 2.5 अक्षर, और फिर हो। ठीक है, संथाल उरांव मुंडा हो, संथाल उरांव मुंडा हो, मेरे साथ 5 बार बोलिए, याद हो जाएगा, संथाल उरांव मुंडा हो। सर्व प्रमुख जनजातीय त्यौहार हम लोग का फेमस त्यौहार सरहुल है, सबसे मशहूर लोक नृत्य छऊ है। छऊ को भाई ऑल ओवर अभी वो में भी शामिल किया गया है, यूनेस्को वगैरह की लिस्ट में। ठीक है, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो मिलेगा आपको। जनजातीय समाज का प्रमुख देवता सिंगाबोंगा, सिंगाबोंगा किसको बोला जाता है? सूर्य भगवान को जनरली, क्योंकि उन्हीं के दम पे खेती वेती सब कुछ होती है और हम लोग जिंदा हैं। सर्वाधिक कठोर जनजातीय दंड किस में मिलता है? तो बिटलाहा में मिलता है। किसमें मिलता है? बिटलाहा में। ठीक है, सबसे प्रमुख देवता सिंगबोंगा, एकदम याद रखना है। सबसे कठोर जनजातीय दंड कौन देता है? तो बिटलाहा वाले देते हैं। ठीक है, लोहा से दाग दाग के कूटेंगे बाबू, अब बता रहे हैं, बहुत खतरनाक दंड है। ठीक है, अब देखो झारखंड में कुल 32 जनजातियां हैं। कितनी जनजातियां हैं? 32 जनजातियां। कौन कौन, एकदम याद रखना है सीरीज वाइज। सबसे पहले तो एकदम क्रमानुसार संथाल उरांव मुंडा हो, 4 तक हमने याद किया था अभी। कहाँ तक याद किया था? 4 तक हमने याद किया था। संथाल उरांव मुंडा हो, संथाल उरांव मुंडा हो, एकदम सीरीज के क्रम में। 5वां है खड़वाड़ खड़िया। देखो, एकदम याद करोगे, साथ बोलते जाओगे तभी। संथाल उरांव मुंडा हो, ख से खड़वाड़, ख से खड़िया। अब देखो, खड़वाड़ में 4 है, खड़िया में 3 है, खड़वाड़ खड़िया। संथाल उरांव मुंडा हो खड़वाड़ खड़िया, संथाल उरांव मुंडा हो खड़वाड़ खड़िया। उसके बाद है 6 को हो गया इधर। उसके बाद है लोहरा भूमिज महली करमाली। ठीक है, ये भी चारों एक साथ याद रखोगे। लोहरा भूमिज महली करमाली, लोहरा भूमिज महली करमाली, लोहरा भूमिज महली करमाली। देखो, लोहरा लोहा बनाता है, भूमिज भूमि से मतलब काम करता है, महली जो टोकरी वगैरह बुनती है, ठीक है, सूप वगैरह। करमाली इनका भी कुछ काम होगा, माली समझ लो, सपोज दैट, एक मतलब बता रहा हूँ बस मैं। तो लोहरा भूमिज महली करमाली। ठीक है, लोहरा भूमिज महली करमाली। ठीक है, किसी का मैं ना मजाक उड़ा रहा हूँ, बस आपको याद कराना मकसद है। ठीक है, 11 में है बैगा बथुरी, बैगा बथुरी। 11 12 क्या हो गया? बैगा बथुरी। क्या हो गया? बैगा बथुरी, बैगा बथुरी, बैगा बथुरी। 13 में है किसान बंजारा बिजिया, किसान बंजारा बिजिया, किसान बंजारा भिजिया। किसान बंजारा था, फिर भिंजिया हुआ, क्योंकि पानी वानी आया तो भिंजिया, याद रखना, किसान बंजारा था, भिंजिया। ठीक है, उसके बाद है गोंड चेरो चिकबड़ाई, गोंड चेरो चिकबड़ाई, गोंड चेरो चिकबड़ाई, गोंड चेरो चिकबड़ाई। उसके बाद है बेदिया गोराइत कोड़ा, बेडिया गोराइत कोड़ा। कवर कोल, कवर कोल, कवर भी एक जनजाति है, याद रखना, कवर भी है, सबर भी है, कवर सबर। उसके बाद कोल, फिर माल पहाड़िया सौड़िया पहाड़िया, ये तो एकदम माल पहाड़िया सौड़िया पहाड़िया तो एकदम याद रहना चाहिए। असुर भी है, बिरजिया भी है, परहिया भी है, बिरहोर भी है। ठीक है, बिरजिया भी है, बिरहोर भी है। कोरबा सबर खोन, कोरबा सबर खोन, ये 32 की 32 जनजाति है। ठीक है, थोड़ा सा आप पढ़ लोगे, 2 4 बार रिवाइज कर लोगे और बढ़िया से, तो याद हो जाएगा। ठीक है, आज का सेशन यहीं ख़त्म हुआ। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाइए, क्योंकि ज़रूरत है इस चीज़ की। ओके, रुका हुआ है चैनल। हाँ, धन्यवाद।